नमस्कार दोस्त। रे ऑप्टिक्स का एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं यार, लेंस का, जो लेंस के नेचर को बताता है। मतलब इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला मस्त उसका यूज करना आने लग जाएगा। साइन कन्वेंशन का बहुत जबरदस्त यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन समझाता हूँ पहले तो। डिटरमाइन द नेचर ऑफ लेंसेज शोन इन द फिगर। ये दो लेंसेज दिखा रखे हैं आपको, एक तो पी और एक क्यू, और ये दोनों जो है ग्लास के बने हुए हैं और इनके सराउंडिंग मीडियम एयर है। आपको इनका नेचर बताना है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या है, मतलब ठीक है। तो एक चीज तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपके पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस पे अगर कोई रेज आ रही है इस तरह से इनफाइनाइट से पैरेलल, अगर वो कन्वर्जिंग नेचर का है तो उसका मतलब ऐसे कन्वर्ज कर रहा है। ओके। अगर वो डाइवर्स कर रहा है इसका मतलब वो रेज को ऐसे फैला रहा है, ये डाइवर्जिंग होता है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब जिसका नेचर कन्वर्जिंग होता है उसकी जो फोकल लेंथ है, बताओ फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस रिफ्रेक्शन के बाद में हमको मिलती है, या ऐसा लगता है कि मिलेगी। तो अगर इसका फोकस इधर मिल रहा है तो जिधर रेस जा रही है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, और आप भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो उसको मेजर करने के लिए। तो कन्वर्जिंग जो लेंसेज होते हैं उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई इसका मतलब वो कन्वर्जिंग है। ये रेज ऐसे आ रही थी, इसने फैला दिया। अगर मैं पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो यहाँ पर वर्चुअल फोकस बनेगा। रेज आपकी लेफ्ट टू राइट आ रही थी और आप मेजर करने के लिए राइट टू लेफ्ट गए, क्योंकि मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से जाते हैं ना। तो उसकी फोकल लेंथ कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। तो ध्यान रखना, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसका नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग। और जिसकी पॉजिटिव होगी उसका नेचर कैसा होगा? कन्वर्जिंग। ये बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है। तो अब मैं एक एक, है ना, बहुत डिटेल के अंदर दोनों के केसेस लेने वाला हूँ। लेकिन वो लेने के पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला जो होता है वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला अपन लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसका यूज करने वाले हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे म्यू क्या होता है? ये जो म्यू होता है ये होता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस। लेंस का जो मीडियम है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, बाहर वाले के रेस्पेक्ट में। ओके। तो ये मैंने लेंस ले लिया। अब इस लेंस में देखो जो रे आ रही है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया रेटिज्म, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से मैंने कोई रे निकाली, और मैंने आपसे कहा कि ये जो रे से बाहर निकलेगी, ये रे बाहर निकलेगी, ये जिस सरफेस से पहले टकराएगी वो फर्स्ट सरफेस है, और फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, और जिससे बाद में टकराएगी वो सरफेस 2 है। तो जो पहले से टकरा रही है, तो पहला जो सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पहले तो आप इसका वो सर्फ स्फीयर बनाओ जिसका ये बना हुआ है। जो पहली सरफेस जिस स्फीयर से बनी है ना वो स्फीयर बना दो, और उस स्फीयर का ये सेंटर ले लो यहाँ पर। ये इसका पोल हो गया। आपकी रेज जा रही थी लेफ्ट टू राइट, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए आप हमेशा पोल से आओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। उल्टे आ रहे हो ना, देखो रेज यूं जा रही है और आप ऐसे उल्टे जा रहे हो। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई? -R हो गई। समझ गए? ओके। अब सेकंड सरफेस के बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी सेकंड सरफेस है वो ये वाली है। सेकंड सरफेस जिस स्फीयर से बनी है उस स्फीयर का गोला बनाओ। अब एक बात बताओ यार, बड़ा गोला कौन सा बनेगा? बड़ा गोला जो है वो कौन सा बनेगा? ये वाली सरफेस की रेडियस ज्यादा बड़ी है कि इसकी ज्यादा बड़ी है? बताओ, सोचो। 1 की ज्यादा बड़ी कि 2 की बड़ी? 1 का जो गोला बनेगा वो बड़ा बनेगा ना, 2 का जो गोला बनेगा वो तो छोटा बनेगा। ऐसे देखो, एक बार मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ऐसे है ये। ओके। तो ये वाली जो सरफेस है इसका गोला बड़ा बनेगा, ये जो सरफेस है इसका गोला छोटा बनेगा। जिसका गोला बड़ा बनेगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जिसका गोला छोटा बनेगा उसकी रेडियस कम होगी। तो ये वाला जो सेकंड वाला है ये इसका पोल होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। अब मेजर करने के लिए यूं आओगे, आप तो यूं गए, रेज ऐसे गई, तो आपका जो R2 है वो नेगेटिव में आ गया। बट जो इसका R था उसकी बजाय इसका R छोटा है। इट हैज अ बिगर रेडियस, बिगर रेडियस। इट हैज अ स्मॉल रेडियस, स्मॉल रेडियस है तो इस कैपिटल R से तो छोटा है। आप कितना भी ले लो आप अपनी मर्जी से, मतलब मैंने मान लिया कि ये आधा है। ओके, आप R/3 ले लो, R/4 ले लो, या आप R1 R2 वैसे करके कर लो। तो ज़्यादा बढ़िया है, मैंने ऐसे आधा ले लिया तो मेरी कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू तो मैं -R पुट कर सकता हूँ, और जो R2 की वैल्यू मैं -R/2 पुट कर दी।
मुझे बस ये चेक करना है कि यार मेरी ओवरऑल फोकल लेंथ माइनस में आएगी कि प्लस में आएगी। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, और ये 2/r, 2/r में से 1/r घटेगा तो 1/r बचेगा ना, ये फोकल लेंथ आ गई। अब बताओ ये पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? ये लीजिए पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जो आपका पी है वो है कन्वर्जिंग नेचर का है, क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो कन्वर्जिंग होता है। सो इसका नेचर तो मैंने निकाल लिया, कन्वर्जिंग। अब दूसरे वाले का आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद निकालो, है ना, उसके बाद में चेक करो। देखो क्या करना है आपको, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट मान लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिया, जिससे पहले टकराएगा वो सरफेस R1, जिससे बाद में टकराएगा वो सरफेस R2। अब देखो कि बड़ा गोला किसका है, ये वाला जो इसका बनेगा, ये या ये, किसका स्फीयर बड़ा बनेगा? देखो इसके अंदर जो है ना बेंडिंग ज्यादा है, दूसरे वाले के अंदर जो बेंडिंग है ना, घुमाव ज्यादा है। जिसमें ज्यादा घुमाव होता है उसकी रेडियस कम होती है, इसमें कम घुमाव है उसकी रेडियस बड़ी होगी, तो इसका जो गोला बनेगा ये बड़ा गोला बनेगा, ऐसे। ओके, जबकि इसका जो गोला बनेगा वो छोटा गोला बनेगा। ये मैंने पोल ले लिए, इसका पोल P1, ये इसका पोल P2। पहले वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए आप यूं जाओगे तो प्लस में आएगा, और दूसरे वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए आप यूं जाओगे वो भी प्लस में आएगा, दोनों ही प्लस में आएंगे। अच्छा, बड़े वाले की रेडियस को मैं R मान लेता हूँ और छोटे वाली को R/2 मान लेता हूँ, और ये लगा देता हूँ मैं यहाँ पर फॉर्मूला, 1/f इज टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा दिया, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो जाएगा आपका μ-1, R1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस R/2, R2 की वैल्यू हो जाएगी R, ये हो गया आपका 2/r माइनस 1/r, μ-1 2/r माइनस 1/r, ये भी 1/r हो जाएगा। अगेन दिस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ फिर से कैसे आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका भी नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग। तो यार दोनों का ही नेचर कन्वर्जिंग आ गया, दोनों का ही नेचर कन्वर्जिंग आ गया, तो आंसर P एंड Q बोथ आर कन्वर्जिंग इन नेचर। ओके, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से देखो कि कौन बड़ा गोला बन रहा है, कौन छोटा गोला बन रहा है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला जबरदस्त यूज करो इसका, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन दिखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो फिर इनको करना बहुत आसान होता है। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए पीजी की दुनिया पर। और आजकल तो मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करने स्टार्ट कर दी है ना। ये जो शॉर्ट्स हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ओके, ये जो शॉर्ट्स हो गए, इन शॉर्ट्स के अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो क्विक आपको हेल्प करते हैं, तो उनको देखा करो, ये आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।